गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, है ना। आज हम लोग आपको रियल नंबर में हम लोग नंबर सिस्टम में रियल नंबर में हम लोग सेकंड स्लाइड पढ़ेंगे। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे, आपको डिफिनेशन देखे थे, है ना। आपको रैशनल नंबर का डिफिनेशन फर्स्ट स्लाइड में, है ना। इसके बाद आज एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2/5, है ना। फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड रैशनल नंबर। आपको कितना रैशनल नंबर हम लोग निकाले थे? 5, है ना। फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, है ना। फाइंड क्वेश्चन इस तरह से ये हम लोग सॉल्व किए थे। फाइंड 5 रैशनल नंबर, है ना, बिटवीन 2/5 एंड 3/4। 2/5 एंड 3/4, ठीक है। 2/5 और 3/4 के बीच में हम लोग 5 रैशनल नंबर निकाले थे, है ना। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, कि फाइंड ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको RS अग्रवाल, है ना, 1A, RS अग्रवाल का 1A है ना। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो थोड़ा सा टफ है, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बाकी आप लोग आसान वाला क्वेश्चन खुद देख लीजिएगा, है ना। फाइंड ए रैशनल नंबर, क्वेश्चन है फाइंड ए रैशनल नंबर, फाइंड ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, है ना, लाइंग बिटवीन 0.75, है ना, एंड आपको 1.2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड है ना, -3/4 एंड -2/5, है ना। -3/4 और -2/5 के बीच में रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ है, क्या हम लोग पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर, है ना, x और y, है ना। x और y क्या है? दो रैशनल नंबर हैं, और कंडीशन क्या था? x लेस देन y, है ना। x और y यहाँ पे दो रैशनल नंबर हैं, x लेस देन y। तो एक रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़ा था? x + y/2, है ना। दोनों रैशनल नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड करने पे जो रैशनल नंबर, है ना, हम लोग प्राप्त करेंगे, वो आपको बीच में होगा, बीच में नहीं, उस दोनों रैशनल नंबर के बीच में होगा, ठीक है। तो 0.75 यहाँ पे 0.75 + 1/2, है ना, इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल में है, अगर डेसिमल में हटाना है तो 100, है ना। डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो 100, 12/10। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100, है ना। एलसीएम इसका लेंगे 100, तो 75/120/2, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल से इसको हम लोग को करना है, तो आएगा 195/200, 195/200। 5 से अगर इसको काटते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 39/40, ठीक है, 39/40। और तो 0.75 और 1/2
1.2 के बीच में क्या होगा 39/40, ठीक है। अगर हम इसको ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, 39 40, ठीक है, तो 0 पॉइंट देके यहाँ पे 0 पॉइंट के पहले भी हम लोग 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया 39 कम है तो एक पॉइंट दिया तो 0, है ना, और इसके बाद हो गया 9 जा 36, ठीक है, पॉइंट है तो 0, 7 जा 20.05, है ना, 0.975, ठीक है, 0.975, ठीक है। तो यहाँ पे है आपको फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.75 एंड 1.2, दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो 0.75, है ना, 0.975 इस रेशनल नंबर lying between 0.75 and 1.2, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हो गया -3/4 एंड -3/4 -2/5, है ना, -3/4 और -2/5, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग करेंगे इसको माइनस, इसको मान लीजिए एक्स वाई, क्या पढ़े थे हम लोग, x + y / 2, है ना, तो -3/4 प्लस -2/5/2, ठीक है। तो -3/4 प्लस -2/5, है ना, और ये हो गया, इसका एलसीएम लिया 2, तो यहाँ इसका एलसीएम लिए तो आ गया 20, है ना, 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20, है ना, तो 15, और 5 4 जा 20, तो -8 2, ठीक है। ये आ गया आपको -23/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। 40 -23/40, है ना, तो ये -23/40, तो देयरफॉर -23/4 इज द रैशनल नंबर lying between -3/4 एंड -2/5, है ना। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, -23/, है ना, -23/40, ठीक है। तो हम लोग 0.75 और 1.2 के बीच में एक रैशनल नंबर, है ना, यहाँ हम लोग 0.975 मिला, और यहाँ पे -3/4 और -2/5 के बीच में एक रैशनल नंबर -23/40 हम लोग को मिला, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इंसर्ट फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 5/7 और, अच्छा,
फाइंड 16 रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। फाइंड 16 दिया हुआ है, सपोज हम लोग 10 ही निकालते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर lying between 0 and 2.1 and 2.2, 2.1 and 2.2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कंडीशंस क्या रखा था, है ना। कंडीशन हमने क्या रखा था, कंडीशन यही रखा था, है ना, कि x लेस देन y, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे d निकालना था, है ना, d, ठीक है। d क्या है, y माइनस x, है ना, और n प्लस 1, है ना, y माइनस एक्स n प्लस 1। दो रैशनल नंबर हो गए x और y, तो ये दो रैशनल नंबर हो गए, y माइनस एक्स n प्लस 1। n यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया कि कितना रैशनल, दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग को कितना रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे 10 रैशनल नंबर निकालना है, तो n क्या हो गया, 10 हो गया। x हो गया 2.1 और y हो गया 2.2। डी निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए पहला रैशनल नंबर हम लोग क्या लिखे थे फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड में, एक्स डी, है ना, एक्स प्लस 2d, ठीक है, एक्स प्लस 3d, है ना। इसी तरह से एक्स प्लस एन डी जितना निकाला है, यहाँ 10 निकालना है, तो एक्स प्लस 10d, है ना, एक्स प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन d, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे d का वैल्यू देखेंगे, है ना। तो d क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, 2.2 माइनस एक्स, ठीक है, n हो जाएगा 10 प्लस 1, ठीक है। तो 2.2 माइनस 2.1 तो हो गया 1, 0.1 बाई 11, है ना, 0.1 बाई 11। तो हम लोग क्या था, फर्स्ट रैशनल नंबर, है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, जो 2.1 और 2.2 के बीच में होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर, है ना, x प्लस डी, एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपको 0.1, है ना, 2.1, x का वैल्यू है 2.1 प्लस डी 0.1 बाई 11, ठीक है। तो यहाँ हो गया 21/10, है ना, प्लस 0.1/11 को हम लोग लिख देंगे आपको, ये हो जाएगा आपको 1/10, है ना, बाई 11, तो 11/1, तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई, है ना, 10 इंटू 11, तो 110, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, है ना। इसको 2.1 को हम लोग 21/10 लिख सकते हैं, प्लस आपको 0.1, है ना, हमने लिखा 1/10/11, तो 1 बाई, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, ठीक है। 2 से हो गया 55, और इसके बाद हो गया 5, 11, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा आपको
11 1 जा, तो 11 5 जा 55, 110 ही आ रहा है, ठीक है, 110, तो 10 11 जा 110, 21 इंटू 11 है ना, 10 में 11 टाइम्स लग रहा है यहाँ पे, तो 21 इंटू 21 232, ठीक है, 10 में 11 टाइम्स 232 प्लस 1 तो 233/10 है ना, 233/10, ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड है, ठीक है, सेकंड हम लोग देख लेते हैं। आपको y माइनस एक्स है ना, तो सेकंड रेशनल नंबर ठीक है, तो यहाँ हो गया, आपको d निकालेंगे है ना, y माइनस एक्स, तो d तो हम लोग निकाल ही लिए हैं है ना, d लिखा लिए 0.1/11 है ना, 0.1/11। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, तो हो जाएगा 1/110 है ना। तो सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2d है ना, x प्लस 2d है ना। इसी तरह से n रहेगा तो x प्लस nd, 10 रहेगा तो x प्लस 10d, ठीक है। तो x हो गया 2.1 प्लस 2 इंटू डी 1/110, ये इससे कट गया 55, ठीक है। तो 2.1 का हो गया 21/10 प्लस आपको 1/55, ठीक है। एलसीएम इसका लेंगे 10 और 55 का है ना, तो 2 5 55, ठीक है, 5 बन जा 11, ठीक है। तो इसके बाद आएगा आपको 11 1 1, ठीक है, 110, तो 110, ठीक है। 5 1 टाइम्स 11, ठीक है आपको, ठीक। इसके बाद में 10 11 टाइम्स है ना, 10 11 टाइम्स 21 इंटू 11, तो आ जाएगा 232 प्लस 55 2 टाइम्स 55 2 टाइम्स, ठीक है, 110, तो 234 आपको 110 है ना, 100 देखिए, हाँ 110, ठीक है। ये हो गया सेकंड रेशनल नंबर है ना। थर्ड रेशनल नंबर है हम लोग x प्लस हो जाएगा 3d, ठीक है। तो 2.1 प्लस 3 इंटू 1/110, तो ये हो जाएगा आपको है ना, x प्लस 3d को इस तरह हम लोग लिख दिया है ना, x हो जाएगा ये 2.1 3 इंटू d का वैल्यू 1/110, तो 21/10 प्लस 3/110, एलसीएम आएगा इसका 110, 10 11 जा, तो ये हो जाएगा 232 प्लस 3, ठीक है, तो 235/10, ठीक है, 235/10, तो 1 2 3 निकाल लिया। इसी तरह से 4 है ना, 4 हम लोग x प्लस
4d करके निकालेंगे। 5x प्लस 5d, 6x प्लस 6d, 7x प्लस 7d, 8 है ना, x प्लस 8d, 9x प्लस 9d और 10x प्लस 10d है ना, x प्लस 10d। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा x 2.1 प्लस 10 इंटू डी 1/110। ठीक है, ये इससे कट गया 11 टाइम्स, तो ये 21/10 प्लस 1/11। ठीक है, 2.1 को हम लोग है ना, इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं x प्लस 10d का, लास्ट वाला का है ना, 10 रेशनल नंबर, एलसीएम आ जाएगा 110 है ना, 10 11 जा 232 प्लस आपको 11 है ना, 11 10 टाइम्स। ठीक है, तो 242/110, 242/110। तो इस तरह से जो रेशनल नंबर आ गए है ना, इस तरह से जो रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर ये हो गया, सेकंड रेशनल नंबर ये हो गया, थर्ड रेशनल नंबर ये हो गया, और इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 हम लोग निकाल सकते हैं। 10th हो गया 242/110। तो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या निकाला, फाइंड 10 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन था है ना, एक्सरसाइज 1A में RS अग्रवाल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट है ना, कुछ टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगर किसी नंबर को हम लोग, अगर p/q को हम लोग डिवाइड करते हैं है ना, p/q को हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब नंबर कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और नंबर नहीं कटता है ना, रिमाइंडर 0 नहीं आता है और रिपीट होता है, नंबर डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट होता है, तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल्स है ना। एवरी रेशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स है ना। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स है ना, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर p/q कैन बी expressed as decimal on dividing p/q when remainder becomes 0, the decimal is terminating decimals। p/q को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा है ना, नंबर कट जाएगा, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और डिवीज़न ऑफ p/q व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियोडिकली, सेट ऑफ डिजिट रिपीट पीरियोडिकली, मतलब बार बार आएगा वही डिजिट, देन द डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स ऊपर में है ना, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 5/8 है ना, 5/8। ठीक है, 5/8। ठीक है, इसके बाद है आपको 1/4 है ना, 1/4। ठीक है, 5/8 1/4, 2 नंबर है हम लोग। और इसके बाद दूसरा है 2/3 है ना, 2/3। इसके बाद है आपको 3/11
3/11, ये दो नंबर और ये दो नंबर हम लोग लिए, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, 5/8 में 8, ठीक है, 5.0, ठीक है, 8 6 जा 48, 2.0, 8 2 जा 16, 4.5 कट गया, है ना, क्या हो गया, कट गया, है ना। तो 5/8 का कितना आया, 0.625। तो ये हो गया आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आया, है ना, और क्या हो गया, टाइम कट गया, ठीक है। अब जैसे 1/4, है ना, तो 1/4 यहाँ हम लोग करेंगे 0.0, ठीक है, यहाँ पे एक डेसिमल दिया 0, 4 2 जा 8, 2.0, 4 5 जा 20, ठीक है, तो 0.25, हाँ 0.25, ये भी कट गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब 2/3, है ना, तो इसमें हम लोग क्या किया, डेसिमल यहाँ 0, 3 6 जा 18, 2.036 जा 18, 2.036 जा, बार बार 6 आ रहा है, देख रहे हैं, बार बार 6 आ रहा है ना, बार बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.6 बार, है ना, 0.6 बार, है ना, ये ऊपर में है, इसे बार बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 बार, है ना, 2/3 को हम लोग लिखेंगे 0.6 बार। उसी तरह से 3/11, है ना, 3/11 ये हम लोग देखते हैं 311.0, ठीक है, तो 11 2 जा 22, 8.0, 11 7 जा 77, 3.0, 11 2 जा 22, 8.0, 11 7 जा 77, क्या बचा 3.0, 11 2 जा 22, 8.0, 11 7 जा 77, क्या बचा 3। तो इसमें आपको 3/11 का जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 0.272727। तो इसी तरह से 2727 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 2727, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.27 बार, ठीक है। 3/11 को हम लोग लिख सकते हैं 0.27 बार, ठीक है। इसी तरह से 2/3 को हम लोग लिखे 0.6 बार, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा था। ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, यहाँ पे ये नंबर कट गया, 5/8, 1/4 ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ए फ्रैक्शन p/q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5, मतलब कि जो प्राइम फैक्टर होगा, है ना, ए फ्रैक्शन p/q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर q 2 और 5, 2 और 5 का जो 2q, यहाँ पे ये q है, यहाँ पे ये q है ना, तो इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये है q, ये है q, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। तो इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, 8 का 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या आ रहा है, इसमें 2 क्यूब आ रहा है
है ना। 8 का आ रहा है 2 क्यूब, 4 का आ रहा है 2 स्क्वायर, है ना। नीचे यहाँ 3 और 11 है, 3 और 11 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कहीं भी 2 और 5 नहीं आता है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कहीं भी 2 और 5 नहीं आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो यही इम्पोर्टेंट है कि 2 और 5 आना चाहिए, तभी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है। क्यू में क्या आना चाहिए, 2 और 5, है ना। जो p/q है आपको रेशनल नंबर, उसमें q जो है ना, q का जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेट करेगा फ्रैक्शन आपको रेशनल नंबर, और 2 और 5 नहीं आएगा तो नहीं टर्मिनेट करेगा। इसमें देखिए 3 11 में नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और 8 और 4 में टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल बनाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।